हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़। जैसे कि आज आप लोग को पता होगा कि पेपर में साइन जीरो, कॉस जीरो या टेन 30, टेन 45 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए पूछा जाता है या निकालनी पड़ती है। तो ऐसे में हम एक बहुत ही आसान सा ट्रिक आप लोग को बताएंगे, जिससे कि आप लोग बहुत कम समय में इन सारी चीज़ों का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। देखेंगे जैसे साइन की वैल्यू निकालनी है, साइन जीरो की, साइन 30 की, साइन 45 की, साइन 60 की, साइन 90 की। ठीक है, तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सा ट्रिक है जो कि आप लोग सीख लेंगे तो बहुत ही आसानी से आप लोग इन सब चीज़ों का वैल्यू निकाल पाएंगे। तो देखेंगे साइन जीरो की वैल्यू निकालनी है या सारी की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक इस तरह से टेबल बना लेंगे। इधर साइन कॉस टेन लिख लेंगे, जीरो 30 45 60 90 लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम यहाँ जीरो से शुरू करके 0 1 2 3 4 लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इन सारे संख्याओं में 4 से ही भाग दे देंगे। ठीक है, इसमें 2/4 हो जाएगा, ये 3/4 कर लेंगे, 4/4 कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इन सारे की हम रूट वैल्यू निकालेंगे। रूट वैल्यू निकालने का मतलब है इसको रूट में करके इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब 0/4 है तो 0 हो जाता है। किसी संख्या का रूट में 0 हो तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। यानी कहने का मतलब है साइन जीरो की वैल्यू कितनी हो गई, 0। ठीक है, 1/4 है, रूट से बाहर करेंगे तो ये 2 × 2 हो जाएगा, ये 1 × 1, तो यहाँ से 1 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। ठीक है, वैसे ये है। अब इसको हम लिख सकते हैं √2/4। ये क्या लिख सकते हैं इसको, सॉरी √2/2, ये हो जाएगा √2 इंटू में √2 इंटू √2। तो ये √2 से ये √2 खत्म, 1/√2 वैल्यू हो जाएगी। यानी क्या क्या मतलब हुआ, साइन 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। अब ऐसे 60 की वैल्यू निकालनी है तो ये देखिए, ये हो जाएगा √3/2। ठीक है, अब ये 4 से 4 खत्म होके 1 हो जाएगा, तो रूट में 1 हुआ तो इसकी वैल्यू रूट में 1 की वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग को क्या पता चल गया, साइन जीरो की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1। ठीक है, अब कॉस की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस की। तो हम क्या करेंगे, जो साइन 90 की वैल्यू होती है वो कॉस जीरो की वैल्यू होती है। कॉस 60 की, साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो कॉस 30 की वैल्यू होती है 3/2, 1/2, 1/2, 0। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला यहाँ लिख लेंगे, ये यहाँ, ये यहीं, ये यहाँ, ये यहाँ। ठीक है, इससे अब साइन जीरो की वैल्यू 1 हो गई, साइन 30 की वैल्यू √3/2 हो गई, साइन 45 की 1/√2 हो गई, सॉरी कॉस की, कॉस 45 की 1/√2 हो गई, कॉस 60 की 1/2 हो गई, कॉस 90 की 0 हो गई। अब हम 10 की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हमको पता है कि 10 बराबर होता है, 10 का फार्मूला हमें पता है, 10 बराबर होता है साइन अपन कॉस। ठीक है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा। ये थीटा की वैल्यू है। ठीक है, थीटा की जगह 0, 30, 45, 60, 90 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम tan की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन अपन कॉस कर लेंगे। तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी है, 0, 0/1, 1/2 भागा √3/2, 1/√2 भागा 1/√2, √3/2 भागा 1/2, ये क्या हो जाएगा 1/0। ठीक है, अब किस संख्या में, जीरो में 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये 1/2 है, ये भागे का चिन्ह है, गुणे में होगा तो 2/√2 हो जाएगा, तो ये 2 से 2 खत्म हो गए, सॉरी ये 3 है, तो कितना बन जाएगा 1/√3। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 1/√2 है, मल्टीप्लाई में होकर √2/1 हो जाएगा, √2 से √2 खत्म हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखेंगे आप लोग, √3/2 है, इंटू में होगा तो 2/1 हो जाएगा, ये खत्म होकर √3 हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। किस संख्या हम जीरो से भाग देते हैं तो वो इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या निकालिए, tan जीरो की वैल्यू 0, tan 30 की 1/3, tan 45 की 1, tan 60 की √3, tan 90 की इनफाइनाइट। ऐसे हम साइन साइन कॉस 10 की वैल्यू निकाल लिए। अब आप लोग कोसेक सेक कॉट की भी वैल्यू निकाल के हमें बताएंगे। जैसे हमको पता है कि कॉस का जो फार्मूला होता है, सॉरी कोसेक का जो फार्मूला होता है वो 1/sin होता है।
ठीक है। ऐसे हम लोग को पता है कि सेक का जो फार्मूला होता है वो 1/cos होता है, ऐसे ही कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, और कॉस थीटा अपन साइन थीटा, एक फार्मूला ये भी होता है। तो आप लोग देखिए कितना सिंपल तरीके से हम लोग सारी चीज़ों को वैल्यू फाइंड करना सीख लिए। तो थोड़ा हमारा सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिए। यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ भी सकते हैं कमेंट में। तो अपने फ्रेंडों के साथ भी शेयर करिए ताकि उन लोगों का भी मदद हो। थैंक यू।